दोस्तों बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। भाई थकान लग रही है क्या? तो है। तो क्या लग रहा है, हम आपका थैंक यू सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अब आप देखिए हमारा चलते चलते हमारी हालत खराब हो गई है और अभी भी के लिए यहाँ अलग घाट बना हुआ। अगर आपको आगे की यात्रा में घोड़े, पिट्ठू, पालकी या बच्चों के लिए प्रेम की सेवा, हमारे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने से सब्सक्राइबर, कटरा का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। भाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, घोड़ा नहीं कर। सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत। लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का समय लगा हमें। तो देखो कितनी जबरदस्त भीड़ है। 1998 से आ रहे हैं यहाँ पे, लगा भीड़ नहीं है दर्शन की लाइन में, बिल्कुल आराम से दर्शन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य व्लॉग। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माता रानी का बुलावा आया है और मैं पहुँच चुका हूँ माता रानी के पवित्र धाम में। आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी यात्रा का हर जरूरी हिस्सा। अर्धकुंवारी में कितनी भीड़ चल रही है, कितनी वेटिंग चल रही है, माता के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, भीड़ कैसी है, रास्ते में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और आपको अपनी यात्रा करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे परम मित्र मूलचंद जी, जो कि बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई माता रानी के दरबार ले चलो, माता रानी के दरबार ले चलो। तो फाइनली आज के दिन हमारा और मूलचंद जी दोनों लोग का बुलावा आया है। आज की इस यात्रा में आपको हमारी जर्नी के रियल और मजेदार मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जयकारा शेरों वाली का बोलो, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और हमें अपनी ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ा। हमारी ट्रेन देखिए पीछे खड़ी हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं कटरा। इसका नंबर है 22477। इस समय जो है वैष्णो देवी के रूट पर बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इस ट्रेन का टिकट मिला हुआ है। माता रानी का आशीर्वाद है या बुलावा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे ही इस ट्रेन के गेट खुलेंगे हम लोग ट्रेन के अंदर चलेंगे। दोस्तों हमारी वंदे भारत ट्रेन के दरवाजे ठीक 2:55 पर खुल गए और हमने बिना किसी इंतजार के आराम से अंदर जाकर अपनी सीटें संभाल ली। थोड़ी ही देर में ठीक 3 बजे हमारी ट्रेन रवाना हो गई। आज हमारे साथ हमारे मित्र मूलचंद जी भी इस यात्रा पर हैं और उनके साथ सफर का मजा कुछ और ही होता है। कभी मैं उनकी टांग खींच दूं, कभी वो मेरी। ऐसे ही हंसी मजाक में वक्त आसानी से गुजरता रहा। थोड़ी देर में हमारा स्नैक्स आ गया। हमने स्नैक्स लिया और बाहर के नज़ारों का आनंद लिया, हल्की फुल्की बातें की और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। रात में हमने खाना भी खा लिया और करीब 11:40 पे हमारी ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम लोग वैष्णो देवी स्टेशन कटरा पर पहुंच चुके हैं। कटरा पहुंचते ही हमारे मन में एक अलग ही खुशी थी। हम माता रानी के दरबार से बस कुछ ही दूरी पर थे। वैसे इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ जर्नी की एक झलक दिखाई है, लेकिन पूरी वंदे भारत यात्रा का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सीट कैसी थी, खाना कैसा था, सफ़र कैसा लगा और क्या आपको भी वंदे भारत से कटरा जाना चाहिए या नहीं, इस पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। से बाहर निकलकर दोस्तों हमने तुरंत ही एक ऑटो कर लिया। ऑटो वाले ने 210 रुपये में हमें निहारिका भवन छोड़ने के लिए कहा। तो बिना समय गंवाए हम सीधे निहारिका परिसर की ओर निकल पड़े। क्योंकि हमारी डॉर्मेट्री पहले से निहारिका भवन में बुक थी, इसीलिए सीधे वहां पहुंचना सबसे आसान था। कुछ ही मिनटों में हम निहारिका भवन पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपनी बुकिंग दिखाई और लगभग 10 मिनट के अंदर हमें हमारा बेड अलॉट हो गया। और हाँ दोस्तों, निहारिका भवन में डॉर्मेट्री के अलावा भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे भोजनालय, वेटिंग एरिया और यात्रियों के लिए कई अहम व्यवस्थाएं। इन सब की पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां से पूरी जानकारी जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमने अपना कंबल ले लिया है, बिस्तर सेट कर लिया है और पूरे दिन की थकान के बाद अब सोने जा रहे हैं। कल सुबह माता रानी की पावन यात्रा यानी ट्रैकिंग शुरू होगी। दोस्तों अगले दिन सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, लगभग 6 बजे। सुबह की ताजगी और माता रानी का आशीर्वाद दोनों ही महसूस हो रहे थे। जैसे ही काउंटर खुला हमने सबसे पहले
भवन पर रुकने की व्यवस्था के लिए मनोकामना भवन की डॉर्मेट्री बुक कर ली, क्योंकि अभी भीड़ कम थी तो माता रानी की कृपा से बुकिंग तुरंत मिल गई। और वहीं पर क्योंकि हम निहारिका भवन पर ही रुके थे तो RFID कार्ड भी हमने यहीं से अंदर बने स्पेशल काउंटर से बनवा लिया। यह सुविधा सिर्फ निहारिका में ठहरने वालों के लिए ही रहती है, तो हमें बाहर कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हमने स्नान किया, थोड़ा नाश्ता किया और यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए। निहारिका भवन से हमने इस बार पुराना मार्ग अर्थात बाणगंगा मार्ग चुनने का फैसला किया। बाणगंगा गेट तक पहुंचने के लिए हमने निहारिका भवन से एक ऑटो बुक कर लिया। ऑटो वाले ने हमसे 150 रुपये लिए और सिर्फ 5 मिनट में ही हम बाणगंगा के मुख्य गेट पर पहुंच गए। अब बस यहीं से हमारी पैदल यात्रा शुरू होने वाली थी। ये देखिए दोस्तों, कितनी कम भीड़ है यहाँ पे, बिल्कुल भीड़ नहीं है यार। बाणगंगा चेक पॉइंट पर हमने अपना सामान चेक करवाया और माता रानी का जयकारा लगाकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जयकारा शेरों वाली का, बोलो सच्चे दरबार की। दोस्तों यहाँ पर आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि यदि आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसे आप ट्रैकिंग पर नहीं ले जा सकते तो उसे आप बाणगंगा पर बने हुए लॉकर रूम में आसानी से जमा कर सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी होने के बाद वापसी में वापस ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आगे की यात्रा में घोड़े, पिट्ठू, पालकी या बच्चों के लिए प्रेम की सेवा लेनी है तो बाणगंगा चेक पॉइंट पार करते ही इसे यहीं से बुक कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद आपको ये सुविधाएं कहीं नहीं मिलेंगी। सभी सेवाओं की ऑफिशियल बुकिंग श्राइन बोर्ड के काउंटर पर ही यहीं से होती है। जहां तक किराए की बात है तो बच्चों के लिए प्रेम का किराया कटरा से भवन तक 550 रुपये एक तरफ का और घोड़े, पिट्ठू और पालकी की पूरी रेट लिस्ट में स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। कितने लोग हैं भाई? अर्धकुंवारी तक, अब भवन तक 5.5 पर्ची करते हैं। बाणगंगा चेक पॉइंट पार करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम करीब 100 मीटर आगे बढ़े वहीं पर आपको टी सीरीज के संस्थापक दिवंगत गुलशन कुमार जी द्वारा संचालित प्रसिद्ध भंडारा भी मिल जाता है। हम भी वहीं रुके और भंडारे की ओर गए। यहाँ पर भोजन 10:30 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन सुबह की गर्मा गर्म चाय सच में बहुत शानदार होती है, तो हमने भी चाय का आनंद लिया। भंडारे के बिल्कुल पास में ही बाणगंगा है, जहाँ से माता रानी की यात्रा का पहला पवित्र पड़ाव माना जाता है। और यहाँ पर एक सुविधा और भी है, कई परिवार अपने छोटे बच्चों का मुंडन यहीं बाणगंगा पर करवाते हैं। मुंडन के लिए यहाँ अलग घाट बना हुआ है और नाई की दुकानें भी उपलब्ध हैं, तो अगर किसी को बच्चे का मुंडन करवाना हो तो ये स्थान बिल्कुल सही है। चाय पीने के बाद हम बाणगंगा पहुँचे, थोड़ा समय बिताया और हमेशा की तरह मेरे साथ चल रहे मूलचंद भाई के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी हो गई। थैंक यू। तुमको क्या लग रहा है? हम आपका थैंक यू सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अब आप देखिए हमारा सामान और हम 2 नंबर करके आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता पहली बार, ये गुलशन कुमार का जो भंडारा है वहाँ पे इस जगह पे काम किया गया है, पैचिंग लगाई गई है ताकि ऊपर से पत्थर ना गिरे। ये देखिए बाणगंगा से करीब 100 से 200 मीटर ऊपर आए और हमें देखिए सुब्रा भवन मिला है। यहाँ पे श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री लंगर की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी सुविधा है, ये नई सुविधा है, अभी अभी शुरू की गई है कुछ वर्षों पूर्व ही। देखिए यहाँ पर भक्त लंगर छक रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने से सब्सक्राइबर मिले हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा? आगरा से। जय माता दी। फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप? सेकंड टाइम। चलिए जय माता दी। इसके बाद जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। हम लोग लगभग 500 से 600 मीटर ऊपर आए हुए हैं। मूलचंद भाई थकान लग रही है क्या? फर्क तो है, लेकिन माता रानी सब। दोस्तों देखिए हम लोग माता रानी के पहले दर्शन चरण पादुका मंदिर तक पहुंच गए हैं और अब काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही है, तो अब यहीं थोड़ा सा विश्राम करते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। लोग ये चरण पादुका मंदिर पे आ गए हैं और जैसा कि सब बता रहे हैं ना, बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी। तो ठंड तो है बट अभी मौसम ऐसा हो गया कि देखो मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी है। तो अब यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। भाई पसीना पसीना हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, लेकिन थकान भी हो रही है। लगभग हमें यहाँ तक आने में 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा है। अब हम लोग यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे और रेस्ट कर लिया प्रॉपर, माता के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। बोलो जय माता दी। दोस्तों चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई है और अभी भी यहाँ से अर्धकुंवारी
2.6 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ है। यहीं पर एक शानदार सा रेस्टोरेंट है दोस्तों, यहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। भूख भी लगी है तो खाना वगैरह भी खा लेते हैं यहीं पे। टाइम हो रहा है 10:45। भाई देखो यहाँ से कटरा का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। भाई अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, आलोक में श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट है। दोस्तों हम लोग अर्धकुंवारी के चेक पोस्ट पे आ चुके हैं और यहाँ से अर्धकुंवारी बस थोड़ी दूरी पर बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ घोड़े वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, तो चलिए अपने प्यारे भाई से थोड़े से मजे लेते हैं। बहुत थक गया हूँ भाई, कर दो घोड़ा, करवा दो प्लीज प्लीज, घोड़ा करवा दो प्लीज। तुम्हें घोड़ा करवा दूंगा तो कल सुबह तक, कल शाम तक खाली पेट रहना पड़ेगा। भाई लंगर में खा लूंगा, करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे? ठीक है करवा दूंगा मैं। तुम लोग पैदल आ जाओ भाई, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? भाई के लिए इतना कुर्बानी नहीं दे सकते भाई? भाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, घोड़ा नहीं कर सकते। चलो भैया, मूलचंद जी तो घोड़ा करवा नहीं रहे, अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा यहाँ से। फाइनली दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:05 और हम लोग अर्धकुंवारी पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहुँच के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। दोस्तों बता दूं आपको कि हम लोगों ने सुबह 8 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और रास्ते में आनंद लेते हुए, मौज मस्ती करते हुए हम यहाँ पर आए हैं और अभी 1:05 हो रहा है। मतलब हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 5 घंटे का ही समय लगा है। दोस्तों अर्धकुंवारी पहुँचते ही सबसे पहले हमने गर्भजून गुफा दर्शन की पर्ची कटवाई। हमें जो ग्रुप नंबर मिला था वो 444 था और अभी जो ग्रुप चल रहा था वह था 421। मतलब हमारा नंबर आने में अभी लगभग 5 से 6 घंटे थे। भीड़ कम थी और यहाँ सिक्योरिटी वाले नंबर निकल जाने पर भी दर्शन करवा रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले माता रानी के दर्शन करने चले जाते हैं और वापसी में गर्भजून गुफा के दर्शन कर लेंगे। यहाँ करीब 1 घंटे तक हमने आराम किया, थोड़ी कमर सीधी की, पानी वगैरह पिया और फिर लगभग 2 बजे हम भवन की तरफ निकल पड़े। वैसे दोस्तों अर्धकुंवारी पर रुकने, खाने पीने, कंबल, डॉर्मेट्री, हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम गर्भजून आरती भी होती है जिसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। तो अगर आप अर्धकुंवारी की सुविधाओं, बुकिंग और पूरे प्रोसेस की जानकारी चाहते हैं तो बताइएगा, मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। लगभग 2 बजे हम लोग अर्धकुंवारी से भवन की ओर निकल पड़े। भवन जाने के लिए हमने इस बार नया हिमकोटी रास्ता चुना क्योंकि इस रास्ते में चढ़ाई थोड़ी कम है और ऊपर तक जाना भी आसान रहता है। अर्धकुंवारी से हम लोग लगभग 2 बजे निकले थे और अभी बज रहा है 3, तो 1 घंटे में ही हम लोग हिमकोटी पे आ चुके हैं। दोस्तों ये हिमकोटी है, यहाँ पे डोसा पॉइंट भी है और सामने भोजनालय भी है। डोसा पॉइंट पे बहुत शानदार सा डोसा मिलता है, तो अभी हमारी टीम के सदस्य आ रहे हैं, देखते हैं वो डोसा खाएंगे या और कुछ खाएंगे। ये देखिए डोसा पॉइंट है, इसी के ठीक सामने ये भोजनालय है। देखिए दोस्तों, किसी भोजनालय में सामान लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से पर्ची कटानी होगी कैश काउंटर में। सामने आप रेट लिस्ट देख पा रहे होंगे। दोस्तों बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि डोसा काउंटर बंद हो चुका है। हमारा डोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर जो भी मिलेगा हम वो खाएंगे क्योंकि हमें भूख बहुत जोर से लगी हुई है। हम मूलचंद जी को भेजते हैं कि जल्दी से पर्ची कटवाइए। जी पर्ची ले चुके हैं भाई, मिल गया, पर्ची ले ली। चलो काउंटर पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो कितनी जबरदस्त भीड़ है। मूलचंद जी हमारे लाइन में लगे हुए हैं। भाई खाना कैसा है? 1 नंबर। जल्दी से फिनिश करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हिमकोटी पर भोजन करने के बाद दोस्तों हम लोग फिर से अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी मिल जाते हैं और कई प्राइवेट भोजनालय भी दिखाई देते रहते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं रुके क्योंकि हमारा मन था कि जल्द से जल्द माता रानी के भवन पहुंचा जाए। अब आगे चलते हुए माहौल बहुत ही खूबसूरत था, कभी माता रानी के भजन सुनते हुए, कभी रास्ते का आनंद लेते हुए और कभी कभी तो हम मजाक में अपने प्यारे मूलचंद भाई को थोड़ा छेड़ भी देते थे। लेकिन मानना पड़ेगा, मूलचंद भाई का साथ हो तो यात्रा में अलग ही रंग भर जाता है, थकान भी कम लगती है और सफर और भी मजेदार बन जाता है। इसी तरह हंसी मजाक, भजन और चढ़ाई सब का मजा लेते हुए हम लोग शाम के करीब 6 बजे माता रानी के भवन पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर जो सुकून मिलता है ना, उसे शब्दों की माला में पिरो पाना असंभव है दोस्तों।
आखिरी चेक पॉइंट है और इसको पार करते ही हम लोग भवन परिसर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने चेक पॉइंट को पार कर लिया है और चेक पॉइंट से जैसे ही अंदर आएंगे ना तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये पार्वती भवन की बिल्डिंग। तो इस पार्वती भवन में क्या क्या मिलता है, आइए हमारे साथ मूलचंद जी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मिलता है। मूलचंद जी, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है पार्वती भवन में, बताने का कष्ट करिए। यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि लेडीज के लिए अलग फ्लोर पे नहाने की सुविधा है, हाँ। जेंट्स के लिए अलग फ्लोर पे नहाने की सुविधा है और लॉकर रूम है, पूरा एक फ्लोर है जिसके लॉकर रूम के लिए। और यहाँ पे जैसे जिसको बुकिंग नहीं हो पाती है बेड की या रूम की, उनको यहाँ पे नॉर्मली लेटने के लिए बेड और गद्दे वगैरह का इंतजाम यहाँ पे मिलता है या वो दुर्गा भवन में मिलता है? यहाँ पे भी मिलता है, दुर्गा भवन में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। मूलचंद जी हमारे बड़े पुराने भक्त हैं, सन 1998 से आ रहे हैं यहाँ पे लगातार। भवन पहुँचते ही हम सीधे मनोकामना भवन में गए क्योंकि यहाँ हमारा रूम यानी डॉर्मेट्री पहले से ही बुक था। हमने अपनी पर्ची दिखाई और हमें तुरंत ही हमारा बेड अलॉट कर दिया गया। अब हुआ ये कि उस समय आरती चल रही थी और आरती के दौरान दर्शन कुछ देर के लिए रोक दिए जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आरती के बाद आराम से दर्शन करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर लेटकर आराम किया और थकान भी काफी थी, तो पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। करीब 9 बजे हमारी आंख खुली, फिर हमने स्नान वगैरह किया, तैयार हुए और माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:45 और हम लोग 6 बजे यहाँ पे आए थे। थोड़ी सी आंख लग गई, अब हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए, जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक आरती होती, तो उस टाइम हम लोग नहीं गए थे क्योंकि आरती में भीड़ ज्यादा होती है। अभी भीड़ कम है, देखिए आप पीछे, मेरे पीछे माता रानी का सुंदर सा नजारा देखिए। और हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। 9:45 का टाइम हो रहा है। अपना सारा सामान पहले लॉकर में जमा करेंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। यहीं श्राइन बोर्ड की शॉप से दोस्तों हमने प्रसाद भी ले लिया है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:45 और 9:45 पर हम लोग दर्शन के लिए निकले थे। मतलब 1 घंटे में हम लोगों ने दर्शन कर लिए। बहुत ही आसानी से दर्शन हो गए, बिल्कुल भीड़ नहीं है दर्शन की लाइन में, बिल्कुल आराम से दर्शन हो गए, खुले दर्शन हो गए भगवान। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में 11 सालों में पहली बार ऐसे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। तो बोलो जय माता दी। भवन पे मौसम की बात करूं तो आप देख लो, ठंड। मैंने टोपी पहन रखी है और ये भी पहन रखा है गले के लिए, स्वेटर पहन रखा है और जैकेट हाथ में पकड़ रखी है। बस इसके बाद मुझे ठंड लग नहीं रही है। तो आप इस तरीके के मजबूत कपड़े पहन कर आए। अंदर इनर भी मैंने पहन रखा है, देखिए। तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है और अभी ठंड और बढ़ने वाली है। अपना ध्यान रखें, जब भी यात्रा पर आए तो गर्म कपड़े लेकर आए, और क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जाएगी। डेली टेम्परेचर कम हो रहा है, दिसंबर के लास्ट तक और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि अभी हवा नहीं चल रही है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल जाए तो और ज्यादा ठंड हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, गर्म कपड़े लेकर आए। दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद सच में शरीर पूरी तरह थक चुका था। चढ़ाई, भीड़ और पूरा दिन लगातार चलने के बाद हमने सोचा कि भैरव बाबा के दर्शन अब कल सुबह ही करेंगे, क्योंकि रात में रोपवे की सेवा बंद हो जाती है। तो अगर अभी जाना होता तो हमें पूरी चढ़ाई फिर पैदल ही करनी पड़ती, जो उस समय हमारे बस की बात नहीं थी। तो हमने फैसला किया कि सुबह तरोताजा होकर रोपवे से आराम से भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। इसके बाद हम भवन के पास ही बने एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ बढ़िया गर्म खाना खाया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर अपनी डॉर्मेट्री में वापस आकर सो गए। शरीर को भी आराम चाहिए था और अगले दिन भैरव बाबा का सफ़र भी था। तो दोस्तों अब हम यहाँ विश्राम करते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे। दोस्तों सुबह का बज रहा है 8। रात में सो गए थे, बहुत अच्छी नींद आई। अब हम लोग सुबह उठ के नहा धो के जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने और अपनी यात्रा को कंप्लीट करने। तो भैरव जी के दर्शन हम लोग रोपवे से करेंगे। तो सबसे पहले जा रहे हैं रोपवे की तरफ। रोपवे का टिकट दुर्गा भवन पे मिलता है, तो सबसे पहले दुर्गा भवन जाते हैं, टिकट लेते हैं और फिर रोपवे की लाइन में लगते हैं। चलिए चलते हैं आगे। रोपवे की टिकट के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है दुर्गा भवन के, करीब 100 से 150 मीटर नीचे जाना है इसी रास्ते से। रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें यह टिकट मिल गया रोपवे का। अब हम लोग जा रहे हैं रोपवे की लाइन में लगने फटाफट से। सुबह का समय था तो रोपवे की लाइन में भीड़ बहुत कम थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ भी भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन हमें खुशी थी कि हम समय पर आ गए। हमारा नंबर तो 15 मिनट से भी कम समय में आ गया और हम रोपवे के केबिन में बैठ गए।
रोपवे चलते ही जो नज़ारा सामने आया, सच में वो देखने लायक था। ऊपर जाते हुए माता रानी के भवन के बेहद खूबसूरत दर्शन हो रहे थे। पूरी घाटी, ट्रैक और भवन का दृश्य एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहा था। वो पल दिल में बस जाने लायक था और सिर्फ 4 मिनट में रोपवे ने हमें सीधे भैरव घाटी पहुंचा दिया। बहुत ही आरामदायक और तेज सफर। दोस्तों, रोपवे से उतरते ही हम सीधे भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए और अच्छी बात यह रही कि यहाँ भी कोई भीड़ नहीं थी। मात्र 5 मिनट में ही भैरव बाबा के दर्शन हो गए। दर्शन के समय जो शांति और शक्ति महसूस होती है ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। दर्शन करने के बाद हम सामने बने व्यू पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। ऊपर से पूरे कटरा, पर्वत और भवन का क्षेत्र इतना सुंदर लग रहा था कि हमने वहीं पर कुछ फोटो और वीडियो भी बना लिए। अब दोस्तों, इतने सफ़र के बाद भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो हम भैरव बाबा के पास ही बने माता रानी के लंगर में पहुंचे, जहां गर्मा गर्म प्रसाद और चाय मिल रही थी। हमने भर पेट प्रसाद लिया और चाय का आनंद लेकर एकदम ताज़ा महसूस किया। भोजन करने के बाद हम फिर से रोपवे के द्वारा ही वापस भवन की ओर लौट आए, जिससे समय भी बचा और सफ़र भी आरामदायक रहा। भैरव बाबा के दर्शन करके जब हम वापस भवन पहुंचे तो हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक काम अभी बाकी था, गर्भजून गुफा के दर्शन। क्योंकि जाते समय हमने गर्भजून में दर्शन नहीं किए थे, तो हमने सोचा कि अब नीचे उतरते उतरते अर्धकुंवारी जाकर दर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर माता रानी की कृपा रही तो दर्शन हो जाएंगे। रोपवे से लौटते समय करीब 11 बजे का समय हो चुका था, तो उसी समय हमने तुरंत निर्णय किया कि अब सीधा नीचे उतरना है। हमने चढ़ाई में जितना समय लगाया था, उतरते समय उससे काफ़ी आसान लग रहा था। थकान जरूर थी, लेकिन मन में एक अलग उत्साह भी था। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम तेजी से नीचे उतर रहे थे। कहीं कहीं अगर ज़्यादा थकान लगती तो बस 1-2 मिनट रुककर सांस ले लेते, वरना हम बिना रुके ही आगे बढ़ते रहे। लगातार उतरते हुए मात्र 2 घंटे में, यानी करीब 12:45 पर अर्धकुंवारी पहुंच गए। दोस्तों, हम लोग अर्धकुंवारी पे आ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:45। ग्रुप नंबर चल रहा है 520 और हमारा ग्रुप नंबर था 544। तो हमारा ग्रुप नंबर 544 नहीं 444 था। तो हमारा ग्रुप नंबर तो निकल गया है, लेकिन बताते हैं कि रिक्वेस्ट करने पर ये लोग एंट्री दे देंगे। चलिए हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गर्भजून में एंट्री मिल जाए। जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर निकल गया है, फिर भी आपको दर्शन करने जाने को मिलेगा। आप अपना जल्दी से सामान जमा करके लाइन में लग जाइए। पहले जो ग्रुप नंबर का नंबर आएगा उसे भेजा जाएगा, उसके बाद आपको भी भेज दिया जाएगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, जाते हैं अंदर और माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन करने जाने में हम किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर्स, मोबाइल, ये सब कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। इसलिए हमने अपना सामान वहीं पर लॉकर में जमा किया और दर्शन की लाइन में लग गए। दोस्तों, हमने पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन पूरे कर लिए हैं। हम लगभग 1:15 बजे लाइन में लगे थे और अभी 3:30 बज रहा है, तो लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का समय लगा हमें दर्शन करने में। इसी के साथ हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से जल्दी कटरा की ओर उतरेंगे और रात को हमारी ट्रेन है। रात को ट्रेन पकड़ के वापसी अपना घर के लिए करेंगे। हमारी यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्लॉग के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।